बच्चों, आइए हम लोग अर्थालंकार का अध्ययन करते हैं। अर्थालंकार की परिभाषा आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर एक बार देखते हैं। जो अर्थालंकार होता है वो अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। यानी कि जहाँ पर अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के वैसे भेद तो 100 से अधिक माने जाते हैं, बहुत भेद हैं, लेकिन उसमें से जो मुख्य भेद हैं उनको आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। जैसे उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, अन्वय हो गया, भ्रांतिमान हो गया, संदेह हो गया। तो इन सभी अलंकारों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। लेकिन आज केवल हम लोग इस वीडियो में उपमा पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे और ये 3 अलंकारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उपमा अलंकार। तो ध्यान दीजिएगा, समान गुण धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता किसी वस्तु से की जाती है, कोई वस्तु है उसकी तुलना किसी दूसरे अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी है और कोई वस्तु बहुत दूर है, तो जो यहाँ रखी हुई वस्तु की तुलना हम अन्यत्र दूर रखी हुई वस्तु से करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्ची है, तो हम उसके मुख की तुलना चंद्रमा से करते हैं, या उसके नेत्रों की तुलना हिरणी से करते हैं, या उसके पैर की तुलना हम कमल से करते हैं। तो इस प्रकार से जब किसी प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत वस्तु के साथ की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, उपमा अलंकार के 4 अंग बताए गए। कितने अंग बताए गए हैं? 4 अंग बताए गए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, ये 4 अंग बताए गए हैं किसके? उपमा के। तो अब हम लोग देखेंगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है और उपमावाचक शब्द क्या होता है। तो आइए ध्यान दीजिए, एक उदाहरण हम देंगे यहाँ पर। जैसे कहा गया कि पहले जान लो कि उपमेय क्या है। तो जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि जो प्रस्तुत है उसकी उपमा दी जाती है, तो जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। और जिससे उपमा दी जाती है, यानी कि जो अप्रस्तुत होता है, जो यहाँ पर नहीं उपस्थित होता है, कहीं दूर होता है, अन्यत्र होता है, तो जिससे उपमा दी जाए वो क्या होता है? उपमान होता है, या अप्रस्तुत होता है, उसी को कहते हैं। और वाचक शब्द, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाती है, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाती है उसे उपमावाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा है, समान है, सी है, सो है, यू है, तरह है, भांति है, इत्यादि। ये सब शब्द जो है उपमावाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद में जो साधारण धर्म होता है, तो जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाती है वह जो है साधारण धर्म होता है। अब इसमें भाव होगा, रूप होगा, गुण होगा, क्रिया होगा आदि, इन सभी में जो समान धर्म होता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। राम का मुख कमल के समान सुंदर है। तो जो राम का मुख है और कमल है, समान है, सुंदर है। अब इसमें आप लोग आसानी से पहचान कर लेंगे कि क्या उपमान है, क्या उपमावाचक शब्द है और क्या साधारण धर्म है। जैसे कहा गया राम का मुख कमल के समान सुंदर है, तो किसका? राम का मुख। तो राम कहाँ है? राम यही है, राम प्रस्तुत है। राम मतलब कोई राम, ठीक है। अब वो त्रेता वाले राम आप मत लीजिएगा, तो या उन्हीं को ले लिया जाए उस समय की बात पे, ठीक है। तो राम का मुख कमल के समान सुंदर है। तो राम का जो मुख है वो क्या होगा? क्योंकि मुख से तुलना की गई है, तो यहाँ पर जो राम का मुख है वह उपमेय है। क्या है? उपमेय है। और किससे तुलना की गई है? कौन वस्तु प्रस्तुत नहीं है? कमल नहीं है, कमल तालाब में होगा। तो कमल तालाब में होगा तो कमल जो है ये अप्रस्तुत हुआ, और अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की गई है, तो जो कमल
कमल उपमान होगा, कमल क्या होगा, उपमान होगा। और जो साधारण धर्म है वो समान धर्म, यानी कि सुंदर, सुंदर है ना, कमल भी सुंदर है और राम भी सुंदर है, तो दोनों एक समान, इसलिए ये साधारण धर्म हो गया। लेकिन वाचक शब्द क्या है, समान, राम का मुख कमल के समान, तो के समान, समान आया ना, तो समान शब्द हो जाएगा उपमावाचक शब्द। तो बताया गया है सा यू सम समान सो सुंदर, तो तरह भांति एवं ये सब शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ पर उपमावाचक शब्द होंगे, कहलाएंगे। और ऐसे उपमा अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, तो एक उदाहरण के माध्यम से आपने उपमा अलंकार में चारों अंगों को, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द को समझ गए होंगे। अब इस उपमा अलंकार का उदाहरण देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जो उपमा अलंकार है उसका एक उदाहरण है हरि कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर जो हरि का पद है यानी कि भगवान के चरण हैं वो कमल से भी कोमल है। ये दूसरा उदाहरण है, पहला उदाहरण आपको बताया ही गया। तो इसमें आपने देखा कि चारों अंग उपस्थित हैं, हरिपद का वर्णन किया जा रहा है, वे उपमान है और उनकी समानता कमल से की गई है। अतः कमल क्या होगा, उपमान होगा और हरिपद क्या होगा, उपमेय होगा। और कोमलता वाले जो गुण हैं वे दोनों में ही समानता दिखलाई गई, दोनों में समान बताए गए हैं, तो इसलिए ये साथ। और जो से शब्द आया है हरिपद कोमल कमल से, तो से शब्द जो है ये उपमावाचक शब्द है। तो इस प्रकार से जब उपमा में चारों अंग विद्यमान होते हैं, यानी कि उपमेय, उपमान, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म, तो जब ये चारों अंग विद्यमान होंगे वहाँ पर पूर्ण उपमा होगा। क्या होगा, पूर्ण उपमा होगा। पूर्ण मतलब संपूर्ण, चारों अंग विद्यमान है तो पूर्ण है। लेकिन जब इसी में से कोई पद लुप्त होता है तो वहाँ पर लुप्तोपमा होता है। यानी कि उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, लुप्त पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा में क्या होता है, सभी अंग विद्यमान होते हैं, और लुप्त उपमा में क्या होता है कि कोई ना कोई अंग विद्यमान नहीं होता है। तो जो अंग विद्यमान है वही लुप्त उपमा हो जाता है। उपमा में जो अंग विद्यमान नहीं होता है वही अंग क्या होता है, वही अंग नहीं, क्षमता बच्चों, वही लुप्त है। जैसे मान लीजिए कहीं पर उपमेय को न दिखाया जाए तो वहाँ पर उपमेय लुप्त उपमा हो जाएगा, उपमेय लुप्त उपमा हो जाएगा। और जब उपमान न दिखाया जाए तो उपमान लुप्त उपमा हो जाएगा। और जब साधारण धर्म न दिखाया जाए तो वहाँ साधारण धर्म लुप्त उपमा हो जाएगा। और ऐसा जाएगा जब वहाँ पर उपमावाचक शब्द नहीं दिखाया जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वाचक लुप्त उपमा। ठीक है, तो इस प्रकार से उपमा के चार भेद, उपमेय लुप्त उपमा, उपमान लुप्त उपमा, साधारण धर्म लुप्त उपमा और वाचक लुप्त उपमा। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में आपके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सांवरे गोरे फिरे मिथिलेश की बाग थली में, सांवरे गोरे घन छटा से फिरे मिथिलेश की बाग थली में। तो यहाँ पर हैं, गोरे हैं और उनकी जो छटा है वो घन के समान है, और वे मिथिलेश की बाग में, मिथिला के इस अर्थात जनक के बगीचे में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें आप देख रहे हैं कि किस बात की गई है, उनका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन ये तो आप जान ही गए होंगे कि ये सीता स्वयंवर के समय का प्रसंग है, जब भगवान राम जनक की फुलवारी में जाते हैं, तो वहाँ की ये बात है। तो इसमें आपने देखा कि राम का जिक्र नहीं किया गया है, तो उपमा जिससे दी गई है तो वो चीज़ प्रस्तुत नहीं है, तो इस जो उपमेय होंगे वो राम होंगे, और राम यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर उपमेय लुप्त उपमा है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में जो दूसरा उदाहरण है वो है कि सुंदर नंद तो जग में मिले ना और, सुंदर नंद किशोर सो जग में मिले ना और। तो यानी कि नंद किशोर के समान सुंदर जग में और कोई नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर क्या किया, जो उपमान है वही क्या कर दिया गया, लुप्त कर दिया गया।
सुंदरता तो बतलाई गई, समानता तो दी गई, लेकिन यहाँ पर जो उपमा जिससे उपमा देनी थी वही नहीं है। तो जब वो नहीं है तो इसलिए यहाँ पर उपमान लुप्त उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उपमा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो अगला है वो है साधारण धर्म लुप्त उपमा। तो जहाँ पर साधारण धर्म का लोप हो जाता है वहाँ पर साधारण धर्म लुप्त उपमा होता है। जैसे कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन। तो यहाँ पर जो साधारण धर्म है उसका लोप कर दिया गया है। इसी प्रकार से वाचक लुप्तोपमा में जो सम समान सुंदर शब्द होता है उसका लोप कर दिया जाता है। जैसे देखा आपने यहाँ पर कि नील सरोवरों श्याम तरुण अरुण बारिश ने, तो इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सी सम समान सुंदर है ये सब शब्द नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी इसमें साधारण धर्म दिखलाया गया है, इसलिए यहाँ पर वाचक लुप्तोपमा होगा। और जहाँ उपमेय का उत्कर्ष दिखाने के हेतु अनेक उपमान एकत्र कर दिए जाते हैं वहाँ पर मालोपमा होता है, वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। जैसे इंद्र जिम पर बाढ़े सुअम्ब पर, इंद्र जिम जम्ब पर बाढ़े सुअम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। तो यहाँ पर रघुकुल राज अर्थात राम जी की जो है उपमा कई लोगों से दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर मालोपमा है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उपमा अलंकार पढ़ा। अब इसके बाद में रूपक अलंकार और जो है आपका भ्रांतिमान अलंकार बचता है, इसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके बच्चों, धन्यवाद।